Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 12th का देख रहे थे, वैद्युत विभव तथा संधारित्र, है ना। वैद्युत विभव तथा संधारित्र देख रहे थे। हमने आपको 7 भाग इसका बता दिया था, और 7 भाग में मैंने जो 7वां भाग आपको बताया था, उसमें मैंने 2 फार्मूला क्या किया था, प्रूफ किया था। जिसमें मैंने क्या किया था, एक संधारित्र लिया था, समांतर प्लेट संधारित्र, और उस समांतर प्लेट संधारित्र का मैंने क्या निकाला था, धारिता निकाला था 2 कंडीशंस में। एक बार पूरी तरह से उस संधारित्र के बीच में क्या भरा हुआ था, वाई भरा हुआ था, तब हम धारिता का सूत्र निकाले थे। और एक बार आंशिक रूप से, मतलब कुछ निश्चित मोटाई में, टी मोटाई में अगर कोई माध्यम भर दिया गया है संधारित्र के अंदर, समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर, तो उस कंडीशन में धारिता का फार्मूला क्या होता है, मैंने ये डिराइव कराया था। अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 8, मतलब भाग 8 आज हम देखने वाले हैं। और इस भाग 8 में हम देखेंगे कि संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है ना। और जोड़े जाने की विधि क्या है ना। और जोड़े जाने के तरीके कितने हैं, कितने तरीके से इनको जोड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ हमें भी पढ़ेंगे कि जोड़ने का फायदा क्या है ना। 2 संधारित्र या 3 संधारित्र एक साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए किसी तरीके से, तो जोड़ने से फायदा क्या होता है, लाभ क्या मिलता है ना। तो बारी बारी से हम यहाँ पे आपको दो विधि बताएंगे। 2 विधि होता है जोड़ने का। एक होता है श्रेणी विधि, है ना, और एक होता है आपका पार्श्व विधि। संधारित्र को जोड़ने का क्या है, एक श्रेणी विधि है, श्रेणी क्रम में जोड़ने का एक विधि होता है, श्रेणी क्रम विधि होता है। और एक क्या होता है, किस विधि से जोड़ सकते हैं आप, पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता। संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य मतलब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को अगर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद सबको मिला के कुल धारिता कितनी होगी, उस धारिता को क्या बोलेंगे, तुल्य धारिता बोलेंगे। ठीक है, वो हमें निकालना है। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। अगर श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होगा, तब तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, पहले हमको ये देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पहले कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो चलिए समझा जाए। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में, फिगर को ध्यान दीजिएगा। फिगर में आप देख रहे हैं एक यहाँ पे कैपेसिटर है, छोटा सा। देखो, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों का बना हुआ एक संधारित्र यहाँ है, एक संधारित्र ये है, देख लीजिए, एक संधारित्र ये है। 1 2 3 संधारित्र लिए गए हैं। इन तीनों को जोड़ना है हमें। किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। हमेशा हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक वायर लेंगे। क्या लेंगे, एक वायर। तो देखिए, एक वायर लिया गया और यहाँ पे मान लीजिए एक कोई बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बैटरी। तो उस वायर का क्या किया गया, धनात्मक जो सिरा है, देखिए धनात्मक जो सिरा है उसको किससे जोड़ दिया गया, एक सिरा किससे जोड़ दिया गया, इस पहले वाले प्लेट से, इस पहले वाले प्लेट से। और जो दूसरा सिरा था वो किससे जोड़ दिया गया, इस वाले प्लेट से, तीसरे वाले के इस माइनस वाले प्लेट से जोड़ दिया गया है। देखिए, बैटरी के 2 सिरे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और तार के भी 2 सिरे होते हैं। उन दोनों को क्या किया गया, ऐसे लाके जोड़ दिया गया। इधर से और एक इसमें लाके जोड़ दिया, एक प्लस में और एक माइनस में जोड़ दिया गया। इधर एक प्लस वाले प्लेट में जोड़ दिया गया ले जाके इस तार को, और इधर से क्या जोड़ दिया गया है, इस माइनस वाले में जोड़ दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन पहचानेंगे कैसे आप। हमेशा आप देखेंगे कि जो पहले वाले संधारित्र का, देखिए पहला संधारित्र है ना, इसका जो दूसरा वाला प्लेट होगा, ये दूसरा जो प्लेट है, ये दूसरा प्लेट हमेशा, दूसरा प्लेट किससे जुड़ा होगा, दूसरा प्लेट दूसरे वाले के पहले से जुड़ा होगा। देख लीजिए, यहाँ पे एक वायर है और इस वायर के द्वारा इस पहले वाले का दूसरा प्लेट दूसरे वाले के पहले प्लेट से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ये मान लीजिए अगर ये बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु मान लीजिए क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे सी। यहाँ पे 2 वायर जुड़े हुए, देखिए वायर ऐसे जाके जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से, ठीक इसी तरह से अब इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए
कि प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, और साथ ही साथ जो पहला संधारित्र है उसका पहला प्लेट किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से और जो दूसरा जो बैटरी का जो दूसरा सिरा है माइनस वाला, उसका जो दूसरा प्लेट है लास्ट वाले का मतलब तीसरे वाले का जो लास्ट वाला जो प्लेट है वह किससे जुड़ा हो, माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, है ना, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे हम, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे, संधारित्रों को जोड़ने का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 3 संधारित्र थे, इन तीनों संधारित्रों का धारिता मैंने मान लिया, एक का C1, एक का C2 और एक का C3। इसका मतलब C1 है, इसका C2, इसका C3 है। पहले प्लेट को जो आवेश दिया गया है बैटरी के द्वारा, वो आवेश कितना दिया गया, मान लीजिए +Q दिया गया है। अब जानते हैं कि इस पे अगर +Q आएगा तो इस प्रेरण क्या होता है, प्रेरण की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, -Q आ जाता है। तो यहाँ भी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो पहले प्लेट पे प्लस आ जाएंगे और दूसरे प्लेट पे माइनस आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक A है, यहाँ पे C है मान लीजिए, और यहाँ पे बीच में एक बिंदु और मान लीजिए D मान लीजिए। तो आप देखेंगे A और C के बीच में विभव दिखाया गया है। A और C के बीच ये 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। तो A और C के बीच का विभवांतर मान लीजिए क्या है, V1 है। क्या है, V1 है। और ऐसे ही C और D के बीच का जो विभवांतर हो कितना है, मान लीजिए V2 है, इन दोनों प्लेटों के बीच C और D के लिए, है ना। और ऐसे ही D और B के बीच का विभवांतर कितना मान लीजिए है, V3 है। कितना है, V3। विभवांतर इसमें क्या होता है, अलग अलग। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव अलग अलग होता है, V1, V2, V3, लेकिन आवेश क्या होते हैं, सेम होते हैं। देख लीजिए Q Q Q Q, है ना। आवेश हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। सभी संधारित्रों के पास आवेश क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया ना, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखवाया वही चीज, माना कोई 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं तथा उन पर वोल्टताएं क्रमशः V1, V2, V3 हैं तथा श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ते हैं तो आवेश समान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रूफ में कुछ नहीं है, बस यही जो समझना था वो समझना था, और हमें आशा है कि आपको ये फिगर सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे जो है आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हम लिखेंगे A व B के बीच कुल विभव, A व B के बीच कुल विभव। देखिए वैसे तो विभव A और C के बीच भी है, C और D के बीच भी है, D और B के बीच है, लेकिन अगर मैं A से लेके B तक फाइनली टोटल की बात करूं तो A व B के बीच कुल विभव कितना होगा, मान लीजिए कैपिटल V होगा। क्या होगा, कैपिटल V होगा, और वह बराबर होता है किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब तीनों विभव का जो योग होता है वही क्या होता है, A और B के बीच का कुल विभव होता है। यहाँ पे जो विभव है, ये विभव तीनों मिल के क्या करते हैं, A और B के बीच टोटल विभव को बता देते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। होता है कि नहीं बताइए। हम जानते हैं कि धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तो चलिए C बराबर क्या होता है, Q/V। यहां पे थोड़ा समझा दे आपको, जहां C तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता
है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। फार्मूला तो जानते ही हैं, C बराबर क्यू बाई वी होता है, जहां C तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है। मैं स्पेशली इसके लिए मैंने मान लिया कि तीनों मिलके ये तीनों मिलके, अगर मैं क्या करूं, तीनों मिला के एक ऐसा संधारित्र लाऊं जो तीनों के बराबर हो, तो उसकी धारिता हमने मान लिया वो कितनी होगी, C। मान लीजिए तीनों मिला के, तीनों की धारिता मिला के जो टोटल धारिता है वो कितनी है, मान लीजिए कैपिटल C है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया C इक्वल टू क्यू बाई वी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अगर C इक्वल टू क्यू बाई वी है तो V इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई C। देखिए V इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, ये आपका हो गया इक्वेशन मान लीजिए 2। मान सकते हैं क्या। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पे या फिर यहां लिखेंगे इसी प्रकार V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 देखो Q यहाँ पे क्या लेंगे, कैपिटल, क्या लेंगे कैपिटल, देखो कैपिटल लिए थे, तो आपकी मर्जी, अगर स्मॉल लेते हैं वहां पे तो स्मॉल लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V1 इक्वल टू कितना होगा बताओ, तो इसी प्रकार V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा Q बटे C1, है ना। अब V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, Q अपान C2, और V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान C3। बस ये C1 C2 C3 चेंज होगा, V1 के लिए C1 होता है, V2 के लिए C2 ले लेते हैं, V3 के लिए C3, आवेश तो सेम ही लेंगे, है ना, इसी फार्मूले के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा जगह की दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे। अगले स्टेप में आप लिखेंगे जो अगला स्टेप होगा आपका, इसमें वो हो जाएगा, यहाँ से देखिए लिखेंगे V कामा V1 कामा V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 2 से V का मान हो जाएगा, और V1 देखिए निकाले हैं, V2 निकाले हैं, V3 निकाले हैं, सबको निकाले हुए हैं, सबका वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है ना। तो V का मान क्या लेना बताइए, Q बाई C हो गया आपका, और V1 का मान Q बाई C1 हो गया, V2 का मान Q बाई C2 हो गया, V3 का मान क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो जाएगा, है ना। क्या निकाला गया है देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू, इसमें Q कॉमन हो गया, ऊपर Q कॉमन है सब में, तो बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, ये दोनों Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1/C, यहाँ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये। तो बात समझ में आ गई ना। एक बार और देख लीजिएगा, ए व बी के बीच कुल विभव क्या लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 का योग होगा भी। हम जानते हैं C बराबर क्यू बाई वी होता है, जहां C तीनों संधारित्रों के तुल्य धारिता है, ऐसा मान लिया गया। तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्यू बाई C हो जाएगा, ये इधर आएगा इधर आएगा। तो इसी प्रकार V1 बराबर क्यू बाई C1 हो जाएगा, ठीक है। V2 के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाई C2, V3 के लिए क्यू बाई C3 हो जाएगा। और हमने क्या किया, V1 V2 V3 सबका मान इक्वेशन 1 में रख दिया, यही मैंने किया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं रह गया है। अब ये देखिए क्या हो गया है, ये वैल्यू मैंने रखा, इसमें क्या किया, V1 का मान V2 का मान V3 का मान भर दिया। यहाँ पे Q क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जो ये आया, यही होता है फार्मूला किसका, धारिता का। अगर श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर उन तीनों की जो तुल्य धारिता होगी, मतलब वो तीनों जो है, तीनों का कुल जो धारिता होगा, जिसको हम C से नोट किए हैं, उसके लिए फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका आ गया श्रेणी क्रम के लिए तीनों के लिए तुल्य धारिता का फार्मूला, है ना। 3 की जगह पे 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे। अगर मान लीजिए यदि n संधारित्र, यदि n संधारित्र
श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो अगर मान लीजिए n संधारित्र जुड़े हों, 1 गो 2 गो 3 नहीं, 4 5 6 10 12 कितना हो जुड़े हों, मतलब n मान लीजिए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा फार्मूला, 1 यहाँ पे c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 प्लस 1/CN, 1/CN हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, n तक। अगर 5 होंगे, 5 संधारित्र जुड़े होंगे तो C1 C2 C3 C4 C5 तक जाएगा, ठीक है। और अगर n है तो 1/CN तक चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ना। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है और उसके लिए तुल्यधारिता का फार्मूला क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एक और होता है इसका, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं हम संधारित्रों को, और एक होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ना, है ना। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में उस तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं, और उसके लिए भी हम क्या निकालने वाले हैं, फार्मूला। तो ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हम देखेंगे दूसरा नंबर, समांतर या इसी को हम बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन की तुल्यधारिता। हम क्या निकालने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता। और किसी किसी बुक में पार्श्व लिखा है, किसी में समांतर लिखा है, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो समांतर या पार्श्व क्रम में अगर क्या किया जाए, संधारित्रों को जोड़ दिया जाए तो तुल्यधारिता का फार्मूला क्या होगा। तो थोड़ा सा अंतर होगा, सब कुछ वही लेना है, बस फिगर चेंज हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन का मतलब समझ लीजिए। समांतर क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें संधारित्रों के 2 या 2 से अधिक संधारित्रों के प्रथम प्लेट को, मतलब पहले वाले प्लेट को किसी एक सिरे से जोड़ा जाता है तथा दूसरे वाले प्लेट को किसी दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। मतलब सभी के पहले वाले जो प्लेट होंगे किसी एक ही बिंदु से जुड़े होंगे, और जो सबके दूसरे प्लेट होंगे सभी के, वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होंगे। मतलब कहने का ये है कि इधर एक पॉइंट होगा, इधर एक पॉइंट होगा, ठीक है। जो संधारित्र होंगे उनका पहला प्लेट जितना भी होगा, तीनों के तीनों प्लेट जो होंगे, पहले के भी, दूसरे के भी, तीसरे के भी, पहले वाले, है ना, सब उससे जुड़ जाएंगे बिंदु से, और जो दूसरे प्लेट सबके होंगे वह इधर एक बिंदु होगा उससे जुड़े रहेंगे। इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन की एक खासियत होती है, समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, यहाँ पे प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होता है। एक पर आवेश कुछ और होगा, दूसरे पे कुछ और होगा, तीसरे पे कुछ और होगा, लेकिन बिंदु तो 2 ही हैं। दोनों प्लेट, एक बिंदु इधर से एक बिंदु इधर है, इसी से जुड़े हुए हैं, तो 2 बिंदु ही हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, वह होता है कैपिटल भी। क्या होता है, कैपिटल भी। तो चलिए मैंने जो बताया उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने धारिताओं का 3 संधारित्र मैंने लिया, तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं उसको C1 C2 C3 मान लिया, तीनों पर जो आवेश है उसको Q1 Q2 Q3 मान लिया, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखाया गया है। जो यहाँ पे लिखा गया उसको समझ, वही मैंने बोला है अभी। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, और संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है, और विभवांतर समांतर क्रम में समान होता है जो भी है। विभवांतर समांतर क्रम में क्या होता है, समान होता है, जो क्या है, कैपिटल भी है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहां पे मैंने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था, वैसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगा कुल आवेश। क्या लिखूंगा मैं, कुल आवेश। तो देखिए यहाँ पे कुल आवेश जो होगा वह क्या होगा, यहाँ पे कुल आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस, देखिए यहाँ पे कैपिटल लिया गया है, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। वहां पे मैंने क्या बताया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वहां पे विभवांतर क्या था, अलग अलग था। यहाँ पे क्या है, आवेश अलग अलग है, तो टोटल आवेश Q बराबर है किसके, Q1 Q2 Q3 तीनों के योगफल के। अब अगला स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q बराबर C बाई V। अरे भाई बताए तो थे अभी, Q बराबर क्या लिख सकते, C बाई V। C बराबर होता है Q बाई V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से आप क्या जानते हैं, C बराबर
क्यू बाई वी, यही जानते हैं। तो यहाँ से क्यू का मान कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा सी भी, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी भी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जहाँ यहाँ पे आप मान लेंगे जहाँ सी क्या है, तुल्य धारिता है, क्या है, तुल्य धारिता। तुल्य मतलब तीनों धारिताओं को, तीनों संधारित्रों की धारिताओं को मिलाने के बाद जो टोटल धारिता होती है उसको क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता, जहां सी तुल्य धारिता है। इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर 2 आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 भी, Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2 भी। चलिए यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 भी, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 भी सबका सेम होगा, C1 C2 चेंज होंगे। समझ गए बात को। अब देखिए क्या करते हैं, हमें ए और बी के बीच में इन तीनों के बराबर एक तुल्य धारिता लाना है, मतलब तीनों मिलके कितनी धारिता काम करेगा, तीनों को मिला के कितना काम करेगा, उसी का हमें सूत्र निकालना है। और मैंने उस धारिता को मान लिया सी, मैंने मान लिया कि इन तीनों को मिलाने के बाद जो टोटल धारिता काम कर रही है वो कितनी है, सी है। उस सी का हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। भी सबके लिए क्या है, सेम है, ए और बी के बीच में सब जुड़े हुए हैं, देख लीजिए ए और बी से जुड़े हुए हैं, फिगर में समझ लीजिए, देख लीजिए पहला प्लेट, दूसरा, ये भी दूसरे वाले का पहला प्लेट, तीसरे वाले का पहला प्लेट, देखिए सबका पहला प्लेट किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए, है ना। और सबका दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बी बिन से। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और यहाँ पे दो ही बिंदु है, ए और बी, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए क्या है, भी है, जो समान होगा, सबके लिए होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, सभी धारिता के लिए। और इसको मैंने क्या माना है, C1 धारिता का है, ये C2 का है और ये C3 धारिता का है, संधारित। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो मैंने प्रूफ बताया, इस प्रूफ में मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, Q बराबर C भी, Q1 का मान हो जाएगा C1 भी, Q2 का मान हो जाएगा C2 भी और Q3 का मान हो जाएगा C3 भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Q1 Q2 Q3 का निकल जाएगा वैल्यू, इसी मिला के रख लेंगे और हमारा फार्मूला निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं इधर से इधर आ रहा हूं, ठीक है ना, इधर आ रहा हूं अब मैं। देखिए आया क्या था, आपका यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में Q कामा Q1 कामा Q2 व Q3 का मान रखने पर हम क्या करने वाले हैं, Q का, Q1 का, Q2 का व Q3, जैसे V का, V1 का, V2 का, V3 का रखे थे ना, वैसे ही क्या रख लेवाने हैं, मान रखेंगे इसका। किसमें, समीकरण एक में। तो समीकरण एक यही है, Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। अब देखिए Q का मान क्या निकाला गया है, C भी, क्या लिखेंगे, C भी। Q1 का मान क्या बताइए, Q1 का मान है C1 भी, तो हो जाएगा C1 भी प्लस Q2 का मान C2 भी, Q3 का मान कितना बताइए, C3 भी, है ना। अब इसमें देखिए C भी हो गया और इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन क्या है, भी कॉमन है ना, भी कॉमन हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ देखिए भी से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो आपका फार्मूला आया वह तीनों संधारित्रों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उन तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होगी, जो टोटल धारिता आएगी, उसका फार्मूला आ गया। मतलब तीनों की धारिताओं का क्या कर दीजिए, जो योग कर दीजिए, तो टोटल धारिता पता चलेगी तीनों की वजह से कितना काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या हो जाए, n हो जाए, क्या हो जाए, धारिताएं संधारित्र कितने हो, यदि n संधारित्र हो, अगर संधारित्रों की संख्या क्या कहते, बढ़ा दे, 2 ठो 3 ठो 4 गो नहीं रहे, बल्कि क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा, Cn। ये n अगर आगे संधारित्र जुड़ गए हैं तब उसके लिए फार्मूला हो गया। बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं ना, तो सबके लिए आप निकाल से बस जोड़ते जाना, जितनी है सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाला जाता है। इसमें एक चीज याद रखना था कि विभव समान होता है और आवेश क्या होते हैं, प्लेटों पर, मतलब संधारित्रों पे अलग अलग होते हैं। इसके पहले वाले में क्या था, विभव अलग अलग थे और आवेश क्या थे, समान थे, यही ध्यान देना था। तो हमें आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर और देखेंगे इसका। वैसे तो फार्मूले सब ड्राइव हो चुके हैं,
अब हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे कि संधारित्र का उपयोग होता कहाँ है। ठीक है, संधारित्र का हम क्या बताएंगे, उपयोग बताएंगे, और भी अगर एक आध फार्मूला हो सकता है होगा तो उसको भी देखेंगे। मतलब एक लेक्चर और इसका हम देखेंगे, एक लेक्चर और इसका लेंगे। ये आपका था भाग 8 और एक में बनाऊंगा भाग 9, और भाग 9 में कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूंगा, और साथ ही साथ इसमें जो बच गया है संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है वो भी बता दूंगा। उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर देखेंगे। तो इसके बाद एक भाग और बनाएंगे जिसका नाम होगा भाग 9, भाग 9, उसको हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।